इस बीच यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की दुश्मनी मोल ले चुका रूस अमेरिका के दुश्मन ईरान से नजदीकी बढ़ाने में जुट गया और इसके लिए खुद रूस के विदेश मंत्री न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर सीक्रेट बैठक करने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए और उन्होंने ईरान को उसके परमाणु समझौते पर अटकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने में हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। असल में इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA की बैठक में ईरान के खिलाफ लाए गए उस प्रस्ताव को पास कर दिया गया था जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर पेश किया था और इसके जरिए ईरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम की जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ईरान की मुश्किल बढ़ गई और 2015 में हुई उस न्यूक्लियर डील के बहाल होने की उम्मीद भी कम हो गई जिसके लागू होने पर ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाते। इसीलिए इस प्रस्ताव के पेश किए जाने पर ईरान इतना भड़क गया था कि उसने बदला लेने के लिए अपने परमाणु ठिकानों पर नजर रखने वाले UN के CCTV कैमरे ही बंद कर दिए और अपने विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए उसने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया था। हालांकि उसने ये नहीं बताया था कि उसने अपनी किस न्यूक्लियर साइट के कैमरे बंद किए, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें ईरान के कर्मचारी न्यूक्लियर साइट की निगरानी के लिए वहां लगाए गए IAEA के CCTV कैमरे बंद करते दिखाई दिए थे, जिसके बाद IAEA की ओर से भी दावा किया गया कि ईरान ने अपने अलग अलग परमाणु ठिकानों में निगरानी के लिए लगाए गए 27 कैमरे हटा दिए। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया था कि जब तक परमाणु समझौते को लेकर उसकी शर्तें नहीं मानी जाती तब तक वो इन कैमरों का डेटा IAEA को नहीं सौंपेगा। लेकिन जब इन पैंतरों से भी IAEA की बैठक में ईरान की बात नहीं बन पाई तो रूस को उससे दोस्ती बढ़ाने का मौका मिल गया और उसने ईरान को परमाणु कार्यक्रम को लेकर आपसी सहयोग बढ़ाने का भरोसा देने में देर नहीं लगाई और तेहरान में रूस के विदेश मंत्री के साथ हुई लंबी बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने भी परमाणु समझौते पर जल्द बातचीत शुरू होने की उम्मीद जता दी और रूस ने भी ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील से खुद को अलग करने और उस पर एक तरफा प्रतिबंध लगाए जाने के अमेरिका के फैसले को गलत ठहराया और उसे अपनी भूल सुधारने के लिए फिर से बातचीत शुरू करने की नसीहत दे डाली। और रूस ने अमेरिका को यह नसीहत इसलिए दी क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान पर चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाकर उसके साथ हुई न्यूक्लियर डील को अटकाने में जुटा है। असल में ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ जुलाई 2015 में एक परमाणु समझौता किया था जिसमें उसने अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंध हटाने पर परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने का भरोसा दिया था। लेकिन मई 2018 में अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को इस समझौते से अलग करने का ऐलान कर दिया और ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि मार्च 2021 में इस समझौते को बहाल करने के लिए इसमें शामिल दूसरे देशों ने ईरान के साथ दोबारा बातचीत शुरू की, लेकिन 8 दौर की बैठक होने के बाद इस साल मार्च में ईरान के साथ जारी बातचीत को फिर से स्थगित कर दिया गया, जबकि उस वक्त यह माना जा रहा था कि अब ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील बहाल होने के अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। वहीं इजरायल से जारी तनातनी के बीच ईरान ने उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के कुछ एजेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया और उन पर यह आरोप लगाया कि वो उसके कुछ परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की साजिश रच रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मोसाद के वो एजेंट अपने इस प्लान को अंजाम दे पाते, उन्हें ईरान की राजधानी तेहरान में गिरफ्तार करने का दावा किया गया कि ईरान ने न ही आरोपियों की तस्वीर दुनिया के सामने रखी और न ही नाप दिया। लेकिन उसका दावा है कि मोसाद के इन एजेंट पर बीते 8 महीने से नजर रखी जा रही थी और उनकी हर पल की खबर ईरान के पास होती थी। ईरान का दावा तो यह भी है कि मोसाद के इन एजेंट को धर दबोचने के लिए बेहद खुफिया ऑपरेशन चलाया गया, तब कहीं जाकर वो पकड़ में आ पाए। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की साजिश से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी इजरायल पर कई बार ईरान के वैज्ञानिकों को जान से मारने के आरोप लग चुके हैं, क्योंकि ये सारा माजरा ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ईरान परमाणु शक्ति बनना चाहता है, जबकि इजरायल को यह बात गवारा नहीं है और यही वजह है कि वो पहले भी कई बार ईरान को धमकी दे चुका है ताकि वो परमाणु हथियार हासिल करने के लिए बढ़ रहे अपने कदमों को पीछे खींच ले। इजरायल ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और इसीलिए उस पर ईरान की तरफ से उसके परमाणु वैज्ञानिकों को जान से मारने के आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2020 में ईरान के एक मशहूर वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई थी। उनका ताल्लुक ईरान के परमाणु कार्यक्रमों से बताया गया था और उनकी हत्या से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत बड़ा झटका लगा था। उस वक्त भी ईरान ने दावा किया था कि रिमोट से चलने वाले एक हथियार का इस्तेमाल करके इजरायल ने इस हत्या को अंजाम दिया। इसी तरह की घटना साल 2012 में भी हुई थी, जब तेहरान में ईरान के एक परमाणु वैज्ञानिक गाड़ी से जा रहे थे और मोटरसाइकिल से पहुंचे आरोपियों ने उन्हें धमाके में उड़ा दिया था। तब भी इजरायल पर इस हत्या के आरोप लगे थे।